हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी से एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण समाज कार्य के प्रश्न पत्रों पर बातचीत करने वाला हूं। विगत वर्ष का यूजीसी नेट समाज कार्य का ये द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत दिसंबर 2015 का सोशल वर्क का तृतीय प्रश्न पत्र है और इसके अंतर्गत आज मैं सेकंड पार्ट पर आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। जिन बच्चों ने यूजीसी नेट समाज कार्य का पहले 2 पेपर हुआ करता था, एक समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र जिसमें 50 क्वेश्चन आया करते थे और एक समाज कार्य तृतीय प्रश्न पत्र आता था जिसमें 75 क्वेश्चन आते थे, यानी 75 क्वेश्चन। तो पार्ट 2 समाज कार्य यूजीसी नेट का मैंने 50 क्वेश्चंस की वीडियो बना दिया है, आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया, वो पब्लिक है। और उसके बाद मैंने तृतीय प्रश्न पत्र पर भी एक पार्ट बना दिया जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 तक मैंने आपको करवाया है कि एफ टेस्ट की शुरुआत जो है R.A. फिशर के द्वारा किया गया था। हालांकि मैंने कल भी एक क्लास आप लोगों के लिए पब्लिक किया है 1 घंटे का, जो जून 2019 का सोशल वर्क का प्रश्न पत्र था। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे प्रश्नों पर या समाज कार्य की जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, उन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिए मास्टर क्लासेस पर। आप मास्टर क्लासेस में जब विजिट करेंगे तो आप वीडियो में जाइएगा, वहाँ पर आपको जो है एक क्रम में वीडियो मिल जाएगी, जितनी भी वीडियोस पब्लिक की गई होंगी। प्लेलिस्ट नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्लेलिस्ट हिडन किया गया है, ठीक है, अनलिस्टेड किया गया है। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। जैसा कि आप सब जानते भी हैं कि मैं MP सेट, MPPSC, DSSB और UGC नेट की मेरे यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवाई जाती है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। विचाराधीन विषय टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR के अंतर्गत आता है। देखिए, मैंने आज ही आप लोगों को लगभग 12 बजे के बाद आप सभी लोगों को सतत विकास के बारे में, सामाजिक नियोजन के बारे में, सामाजिक विकास के बारे में और पंचवर्षीय योजना के साथ साथ मैंने कुछ महत्वपूर्ण PDF आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है और वो भी शॉर्ट नोट्स के रूप में, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोग उस नोट्स को एक बार ज़रूर पढ़ें। इस समय आप लोगों के पास जो 5 से 6 दिन बचा हुआ है UGC नेट के पेपर के लिए, मैं जितनी भी PDF आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा रहा हूँ उसे आप ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो मैंने एक PDF भी आप लोगों को बेसिकली वहाँ पे पब्लिक भी किया है ना, पब्लिक भी किया है। और कुछ क्लासेज इस समय बेसिकली मैं पब्लिक भी कर रहा हूँ, कुछ का मतलब दिन में 1 आध क्लासेज जो है पब्लिक हो जा रही है, ठीक है। आप सभी के लिए मैं कर रहा हूँ। हालांकि मेरी क्लासेस 3 चलती हैं। एक क्लास 1 PM है, अनलिस्टेड क्लासेस होती हैं, ये हिडन क्लासेस होती हैं। एक क्लास 7 to 8 है, ये भी अनलिस्टेड होती है, जो कि UGC नेट पर ये दोनों क्लासेस बेस्ड है। एक क्लास 8:30 to 9:30 होती है, जो बेसिकली 90% या 80% मान के लिए ये क्लासेस जो है पब्लिक हो सकती है ना, ऐसा आप मान के चलिए। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में ही संपूर्ण जानकारी दी जाती है। बात करेंगे UGC नेट समाज कार्य तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत सेकंड पार्ट पर, जो दिसंबर 2015 का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। आगामी परीक्षा 18 जून को है आप लोगों का, और यदि आप लोग इन प्रश्नों को देखे रहेंगे तो 18 जून 2024 के मॉर्निंग शिफ्ट में आप आसानी से कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो TOR क्या है, इसके बारे में डीप इंफॉर्मेशन आप लोगों को आज मिल जाएगी शाम को। बेसिकली यहाँ अगर मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 के अंतर्गत, तो मैं आप सभी से कहूँगा कि यहाँ पर आप देखिए, समय सीमा को रखिए, प्रत्याशित परिणाम को रखिए और समस्या की सीमाओं को रखिए। संदर्भों की स्वीकृति को हटा दीजिए, यहाँ केवल ABC को रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में ABC को रखिएगा केवल, और ABC देखेंगे तो ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ, यानी सेकंड ऑप्शन में है, और ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्मचारी सशक्तिकरण पद का तात्पर्य क्या होता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है। अब बता सकते हैं कि किसी कर्मचारी को और अधिक स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया कर्मचारी सशक्तिकरण कहलाती है। तो इस कंडीशन में कर्मचारी सशक्तिकरण का अगर हम बात करते हैं तो किसी कर्मचारी को और अधिक स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया को ही कर्मचारी सशक्तिकरण कहते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका पहला यहाँ पर A, यानी एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है।
और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो नव रूढ़िवादी दृष्टिकोण को अन्यथा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, आप इस सवाल का सही जवाब बताइएगा। नव अधिकार दृष्टिकोण। 35 कहता है कि राष्ट्रीय महिला कोष को डैश भी कहा जाता है। कमेंट करना कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने 5 दिखाई दे रहा है। 35 में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, राष्ट्रीय महिला कोष नेशनल क्रेडिट फंड फॉर वोमेन भी कहा जाता है। इसलिए 35 का जवाब आप ऑप्शन बी को लगाइए, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात जब भी आती है तो 1993 आती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तौर पर वृद्धावस्था से संबंधित है? वृद्धावस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36 नंबर का सवाल है, जो अल्जाइमर रोग से रिलेटेड है। आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान का अनुच्छेद 275 डैश के लिए विशेष अनुदान का अनुबंध करता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जनजाति कल्याण पर बात करता है ये। क्वेश्चन नंबर 38, सामाजिक विकृति विज्ञान का क्या अर्थ होता है? मेडिकल सोशल वर्क अगर स्टूडेंट हैं आप, तो आप इस प्रश्न को अवश्य ध्यान में रखें 38 को। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा, सामाजिक बुराइयों की उन्नति, प्रकृति और कारणों का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सामाजिक विचलन उस व्यवहार को दर्शाता है जो रिप्रेजेंट किए गए हैं 4 कोड। तो इस प्रश्न का अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो अस्वीकृत दिशा में है सामाजिक विचलन, तभी तो विचलन है। समाज की सहन करने की सीमा से बाहर है, तभी तो विचलन है, क्योंकि बाहर है। समाज के मानकों का उल्लंघन है, क्योंकि उल्लंघन है यहाँ पर। सामाजिक क्रिया का जो है आमंत्रित करना, ये भी एक पॉजिटिव के दृष्टिकोण से देखा जाए सामाजिक विचलन के व्यवहारों में तो सत्य है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि 39 का आप देखिए, जिस ऑप्शन में 4 पॉइंट शामिल हो उस पॉइंट को आप यहाँ पे शामिल कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन डी, A, B, C, D आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़ित रहित अपराध है? क्वेश्चन नंबर 40, आप सभी लोग बता सकते हो मुझे इस सवाल का जवाब। जुआ खेलना पीड़ित रहित अपराध कहा जाता है इसको। ठीक है, तो मैं अपने YouTube चैनल पर समाज कार्य के संबंध में आप सभी के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया हूँ, जो 25 जून 2024 से स्टार्ट हो रहा है। यूनिट के क्रम में चलेगा आप लोगों का। आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी, टेस्ट भी आप लोगों का करवाया जाएगा एक टॉपिक समाप्त होने के बाद। प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें हैं, PYQ भी इसमें शामिल है, और 6 महीने के अंदर आपके सिलेबस को भी इस बार कवर किया जाएगा। तो मैं अगर आपसे बात करता हूँ, इसकी जो फीस रखी गई है मात्र 4000 रखी गई है वन टाइम पेमेंट में। और यदि आप इसे 2 किस्तों में करना चाहते हैं तो 2500 रुपये करके 2 किस्तों में भी आप इसकी फ़ीस को जमा करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लासेस UGC नेट के ऊपर ये टोटली जो है बेस्ड है। 7 से 8 बजे की क्लास का समय है। फीस इसकी 4000 है। इंस्टॉलमेंट में 2500 करके पड़ेगी, तो वह आपकी 2 किस्त बन जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो 20 जून 2024 से इसकी क्लासेस बेसिकली पहले चलाई गई है। अस्थायी रूप से इसे थोड़ा सा बंद किया गया है क्योंकि UGC नेट का एग्ज़ाम आने की वजह से। और फिर ये आपकी 20 तारीख से सतत तरीके से अपने निर्धारित समय 8:30 बजे से चलना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आप इसकी क्लास आप लेना चाहते हैं, नोट्स मिलेगा, क्लासेस भी मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस करवाई जाएंगी, सारी चीज़ें इन्वॉल्व किया जाएगा। केवल फीस इसकी 1999 रुपये है। ठीक है ना। क्रिमिनोलॉजी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं 20 तारीख से। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम लोग सोशल वर्क में। अगर हम बात करते हैं सोशोलॉजी के लेकर MP सेट का भी एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ तो एक नया बैच ये स्टार्ट हो रहा है, टोटली 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है। टाइम इसका जो है दोपहर का है 1 PM और ये 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। फीस इसकी मात्र रखी गई है 3000 रुपीज़, है ना। आगे हम बात करते हैं, एक क्लास हमारे यहाँ और चलेगी MPPSC सोशोलॉजी की 20 जून से ही। यहाँ पे यूनिट नंबर 7 आपका चल रहा था या 8 पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो ये मैं आप लोगों को देख कर बताऊँगा वीडियोस के माध्यम से। फिर क्लासेस आपको सतत तरीके से दोपहर 1 बजे से कंटिन्यू कर दूँगा क्योंकि समाजशास्त्र पर ये टोटली बेस्ड है। अब आप चाहते हैं कि मुझसे इन सभी क्लासेस के बारे में जानकारी, तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कॉल करके पूछना, तो मेरा नंबर है 7827550998 है। यदि आप मुझसे व्हाट्सअप के माध्यम से बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है व्हाट्सअप वाला 8506031308 है, ये नंबर है मेरा।
आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। कहता है कि आप सभी लोगों से कि संकट के समय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है एक 1098 किस वर्ग के व्यक्तियों की सहायता करता है। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ और आप बता भी सकते हो कि बच्चों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में एनसीआरबी का तात्पर्य क्या हो सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है ये, भारत सरकार गृह मंत्रालय के साथ संलग्न एक कार्यालय है और इस ब्यूरो का प्रमुख उद्देश्य है भारत की पुलिस के आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी में मशक्कत करना। तो मेरा कहने का आशय यहाँ पर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। बोस्टन स्कूल संबंधित है किससे। क्वेश्चन नंबर 43, आप सभी लोग जवाब दे सकते हो युवा अपचारी से। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि एक धनात्मक सहसंबंध होता है जब, जहाँ धनात्मक हो, ऋणात्मक नहीं, जहाँ धनात्मक होता है तो उस कंडीशन में आप लोग क्या बोलेंगे कि दो चर एक समान दिशा में चलते हैं। अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। दत्तव्य निधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, आप जवाब दे सकते हैं कि दत्तव्य निधि अधिनियम पारित हुआ था 1890 में। सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। टीकाकरण मिशन जिसकी स्थापना बच्चों में रोगग्रस्तता और मृत्यु दर को कम करने के लिए की गई एक वाह है जो रिप्रेजेंट करता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन को। आपका ऑप्शन पहला सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य शामिल नहीं किया गया है। मैं आप लोगों से क्लास में आज तीसरी क्लास होगी पंचवर्षीय योजना की। कारण ये है कि पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा बढ़ रहा है। रीज़न यह है कि हर एक योजना में मैं जितनी भी बातें हैं, योजनाएं, परियोजना, कार्यक्रम वगैरह जो चलाए गए हैं उन सभी पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पूरी व्याख्या सहित दे रहा हूँ आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स वगैरह भी। तो इस वजह से इसकी तीसरी क्लास आज चलने वाली है जहाँ पर आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना मिल जाएगी आज। तो 48 में सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर HIV एड्स को कम करने के लिए 1 मिलियन के नीचे लाना। क्वेश्चन नंबर 49, सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने से संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमन किस वर्ष में अंगीकृत किया गया है। आप जवाब बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 49 का सी। सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के संबंध में आप सबको पता होना चाहिए कि अभिसमन वर्ष 1965 में क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था, इसे अंगीकृत किया गया था। 1969 में 1969 में इसको प्रभाव रूप से लाया गया है। प्रभाव रूप से क्या किया गया है, लाया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से अधिकारियों को किस सेट को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार संबंधी अभिसमन में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 सही जवाब इसका आप बता सकते हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 51, बालिकाओं की उत्तरजीविता संरक्षण की सशक्तिकरण को 2015 में भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक शुभारंभ योजना है जो अक्टूबर 2014 में चलाया गया था। इसका स्टार्ट आपको सभी लोगों को पता होगा 22 जनवरी 2015। ठीक है, लेकिन माध्यम जो सुनिश्चित किया गया था वो बेसिकली आपका शुभारंभ जो आप कहोगे तो वो अक्टूबर 2014 बताओगे। और इसी योजना के माध्यम से बालिकाओं की उत्तरजीविका और संरक्षण और सशक्तिकरण से सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 52, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण पूर्व भागीदारी अधिनियम है 1995 का। ठीक है, जो PWD के नाम से आप लोग जानते हैं, इसी का स्थान अब ले लिया है RPWD एक्ट। ठीक है ना। तो इसमें सुनिश्चित क्या क्या बातें की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 52 भी इम्पॉर्टेंट है 18 जून के लिए, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए, दृष्टिबाधित ग्रसित व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक सड़कों की लाल पट्टियों में श्रव्य सिग्नल स्थापित करना है और व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले को करने के लिए पैदल मार्गों को तीव्र मोड़ पर और ढलान कम करना होगा। सार्वजनिक भवनों का शौचालय, ये गलत है। और दृष्टिबाधित ग्रस्त व्यक्तियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का धरातल का उत्कीर्ण करना। सही जवाब यहाँ पर तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53,
DDRC का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने प्रस्तुत है। आप इस सवाल का जवाब मुझे बता सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, है ना, डिसेबिलिटीज़ रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है और सवाल कहता है आपके सामने ये कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा सामाजिक विकास का सूचक नहीं है? 54 आप सभी लोग जवाब दे सकते हो कि औद्योगिकीकरण बेसिकली नहीं है सूचक के रूप में। 55 निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक संगठन की विशेषता यहाँ पर नहीं है? 55 आप जवाब इसका भी दे सकते हो, कार्यालयीय मानक नहीं इसकी विशेषता होगी अनौपचारिक संगठन का। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है 56, सामाजिक नीति में कौन सा मॉडल है जो हैंड मेडल मॉडल रूप में वर्णित किया गया? मैं इन मॉडलों पर सामाजिक पॉलिसीज़ में आपको पहले भी बता चुका हूँ और कौन सा मॉडल इसके रूप में वर्णित किया गया है ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। 56 का सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर सी जाएगा, औद्योगिकी उपलब्धि निष्पादन मॉडल होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 निम्नलिखित में से आपको चूज़ करना है सूची 1 को और सूची 2 को। मेलकॉम पाइन एक विद्वान का नाम है, ठीक है, एक विद्वान का नाम है जो मॉडर्न सोशल वर्क थ्योरी बताते हैं, मॉडर्न सोशल वर्क थ्योरी बताते हैं। लिया डोमिनल्ली की बात करता हूँ, लीना डोमिनल्ली की बात करता हूँ मैं, तो इंट्रोड्यूसिंग सोशल वर्क की बात होती है जो कि पहला पॉइंट। जेल फेसर की बात अगर मैं आपसे करता हूँ तो आप कह सकते हो कि इफ़ेक्टिवनेस ऑफ सोशल केस वर्क का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ तक कि टोसलैंड का और रिसाव का भी नाम देखने को मिलता है। लेकिन कहाँ अगर हम बात करते हैं RW टोसलैंड और बॉब रिसाव के बारे में, तो आप सबको पता होगा इंट्रोडक्शन टू ग्रुप वर्क प्रैक्टिस में इसकी एक अहम भूमिका मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस आधार पर अगर ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे तो ऑप्शन पहला आपका सही जा रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे हम लोग। अगला सवाल अगेन आपको सम्मिलित करने से लिया गया है, सूची 1 सूची 2 से। पर्यावरण वंदना शिवा का नाम आ जाएगा। महिला अध्ययन की बात करेंगे तो बीड़ा मजुमदार का नाम आ जाएगा। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक संघों की बात करेंगे तो इला भट्ट का नाम आ जाएगा जो मेडिकल सोशल वर्क को रिलेट कराती हैं। ग्रामीण बैंक की बात करेंगे तो मोहम्मद यूनुस का नाम आ जाएगा, यूनिस का नाम आ जाएगा। और सही ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो जा रहा है यहाँ पे पहले के 4 हुआ तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने कहता है कि इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क किससे संबंध में, देखो मैंने अभी आपको हाल ही में इसके बारे में पढ़ाया है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। 59 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP करके नोट करिएगा अपने कॉपी पर, ठीक है। 59 को तो अगर मैं आपसे कहता हूँ इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क को लेकर तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो जाएगा। पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क की बात अगर हम लोग करेंगे तो निर्मला निकेतन मुंबई हो जाएगा। कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क की बात अगर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर तो इस प्रक्रिया में अगर हम जिक्र करेंगे तो क्या नाम रिप्रेजेंट होगा, तो यह आपका डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का आ जाएगा। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट आपका रिलेट होगा NIRD हैदराबाद का, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला यहाँ पर सही माना जाएगा। इसकी भी PDF मैं आप लोगों को सेव करके इसी तरीके से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में दोनों जगह पर मैं डाल दूंगा आपकी PDF, ठीक है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पहल है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय उत्पत्ति के बारे में जिक्र किया गया है। फिर 60 में DFID का अगर हम बात करते हैं तो ये UK से संबंधित है। USAID की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये संबंध है USA से। और CIDA की बात अगर हम लोग करते हैं तो कनाडा से रिलेट कराता है। और DANIDA डेनमार्क को रिलेट कराता है। इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, पहला वाला ऑप्शन सही चला जाएगा आपका, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 अगेन आपको सूची 1 और सूची 2 से मिलान कराना है। श्रम विभाजन का जो है श्रम का सामाजिक विभाजन है। आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। एमिल दुर्खिम का नाम आता है। सामाजिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो चार्ल्स कोले का नाम आता है। सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो WF ऑसबर्न का नाम आता है, ठीक है। सामाजिक वर्ग में नाम आता है TH मार्शल का नाम, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा यहाँ पर, बी वाला ऑप्शन देखें, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। अगेन आपको सम्मिलित करना है। देखिए एक संघ है, संघ किसको रिलेट कराता है
तो संघ रिलेट कराएगा आपका साथ संबंध को। विक्षेपण की बात अगर हम लोग करते हैं, मैं आप लोगों से संघ की बात कर रहा हूँ, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। विक्षेपण की बात करेंगे तो मानक विचलन हो जाएगा। विसंगति की बात अगर हम लोग करेंगे तो एनोवा टेस्ट हो जाएगा। विभिन्नता की बात करेंगे तो टी टेस्ट हो जाएगा। सही इस प्रश्न का जवाब अगर हम बात करेंगे आप लोगों से, तो ऑप्शन आपका पहला वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर जिक्र करेंगे हम लोग। अगेन आपके सामने सूची क्वेश्चन नंबर 63 का कहता है कि प्रबल क्या होता है? बेसिकली रेनफोर्समेंट होता है जो मनोविज्ञान को रिलेट करता है। मुक्त जो है संगम या फ्री एसोसिएशन सिगमंड फ्राइड का है। और आप सही जवाब इसका मुझे दे भी सकते हैं कि जो सही इस सवाल का अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो आपका रिलेट यहाँ देखिए, प्रबलन मतलब रेनफोर्समेंट होता है ना, रेनफोर्समेंट होता है। और रेनफोर्समेंट व्यवहार मूलक सिद्धांत को होगा। फ्री एसोसिएशन मनोविश्लेषण होगा, ठीक है। और क्रिस्टप्स एंड जो है स्ट्रोक्स का नाम समव्यवहार विश्लेषण आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम IMP है ये। और बाउंड्री का नाम अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे टच करने वाला है आपका 4। तो सही ऑप्शन यहाँ पर जो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का, वो ऑप्शन नंबर आप थर्ड वाले को मैच करेंगे तो आपका सही तरीके से मैच होता है। क्वेश्चन नंबर 64, समूह जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। मैकइवर पेजनेक के द्वारा ये परिभाषा कही गई है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट सही है। सदस्यों को स्वनिर्देशित लक्ष्य होते हैं 64 में। यहाँ अगर मैं बात करूँगा तो ये भी पॉइंट आपकी सत्य मानी जाएगी। देखिए 64 में ना सामाजिक समुदाय किसी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से संपर्क और लेन देन रखें, जिसमें एक दूसरे से कुछ समानताएं हों और आपस में एकता की भावना भी बनी रहे। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन करिएगा, व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला ही करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। 65, पूरे विश्व में ना बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है और दुर्व्यवहार और उपेक्षा के शिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में अगर हम बात करेंगे तो ये पॉइंट आपका सत्य है। फिर कहता है किसी भी दिए गए समाज में बच्चों के पालन पोषण की प्रथाएं और बच्चों को दिशा निर्देशित करता है, ये भी बात सत्य है, परंतु व्याख्या नहीं है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि पहला वाले ऑप्शन को आप सभी लोग यहाँ पर चुनाव करें। आगे बात करेंगे अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपके सामने ये है, कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को निर्णय जो है लोगों द्वारा किया जाता है 66 में, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये बात सत्य है। और व्यक्ति द्वारा व्यवहार उसके द्वारा ग्रहण किए गए उत्तरदायित्व और सामाजिक वातावरण के संदर्भ में उन्हें निष्पादित करने के जो तरीके हैं उस पर निर्भर करता है, ठीक है। देखो बात ये भी सही है, लेकिन व्याख्या इसकी नहीं है पहले वाले पॉइंट का। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन का चुनाव करें, पहले ऑप्शन का, ठीक है, 66 का। आगे बात करते हैं 67 नंबर। समाज अस्त्रीकृत होता है, बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और संस्मरण और नस्ल और जातीयता के कारण होता है, ये भी सही, लेकिन व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 68, समाज कार्य एक मानव सेवा का व्यवसाय है। बात यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि इस पॉइंट को आप सत्य करिए। फिर सामाजिक कार्यकर्ता मानवीय आवश्यकता निपटने के लिए ज्ञान, निपुणता और मूल्य अर्जित कार्य करता है, ये भी सत्य है आपका, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 68 वाले में डी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो इससे यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में अगर हम बात करते हैं कि क्रिया अनुसंधान जो है व्यावसायिक समाज कार्य की दृश्यमानता में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 69 में अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आपका ये आपका सही है। सभी समाज कार्य अनुसंधान क्रिया अनुसंधान होता है, जो कि ये गलत लिखा हुआ है। तो पहला सही, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है समाज कार्य अनुसंधान में परिकल्पना के परीक्षण सदैव सम्मिलित करता है, और ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी समाज कार्य अनुसंधान में परिकल्पना का परीक्षण सदैव सम्मिलित नहीं होता, गलत है। और परिकल्पना साहित्य की समीक्षा के प्राप्त तार्किक निष्कर्ष होते हैं, ये बात सही है। तो सही ऑप्शन आपका जो मैच होने वाला है वो ऑप्शन आपका 70 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग समाज कार्य के संबंध में। अगर आप MPPSC या UGC नेट या MP सेट या DSSB की सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो मेरा नंबर आप लोग नोट करिए 7821
8275509998 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। इस पर भी एक व्हाट्सअप जो पर्टिकुलर मास्टर क्लासेस जो बनाया गया है 8506031308 पर आप हमसे जो है बातचीत भी कर सकते हैं, और इस नंबर पर भी, और इस पर बेसिकली व्हाट्सअप कॉल होगी, केवल ये व्हाट्सअप है बस, है ना। और इस पर आप चैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी संबंध में जानकारी को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए आगे डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए मैंने आपको इसका ट्रिक बता रखा है, उस ट्रिक को फॉलो करके आप इसे सॉल्व करें, ठीक है। मैं आपको वीडियो और पीडीएफ का लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।